हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो जो मेरा थंबनेल है या आप पढ़ रहे हो हेडलाइन, जो भारत के यूपीआई और रुपए का यूरोपीय देशों में जलवा। ठीक है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल 101%। और भारतीय होने पर हमें गर्व है कि हमारे भारत का जो स्वदेशी रुपए कार्ड है वो बाहर यूरोप के अंदर चलने वाला है, और वो भी सबसे फर्स्ट होगा फ्रांस देश। ठीक है, इसे एक्सेप्ट कर रहा और मंजूरी मिल चुकी है। ये सारी चीजें हम बताऊंगा मैं आपको प्रॉपर तरीके से विद प्रूफ के साथ। रुपए कार्ड क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, इन चीजों की संपूर्ण जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आप जो कार्ड यूज करते हो, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड या रुपए कार्ड, ये जो यूपीआई देखते हो आप हर दुकान के आगे, गूगल पे, ये सभी चीजें उनके अंदर यूपीआई होता है। वो चीजें क्या होती हैं, आज संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि यूरोप के अंदर हमारा रुपए कार्ड जो होता है वो चलने वाला है। ठीक है, उसके ऊपर एक मीटिंग हुई थी और अब ये प्रोसेसिंग जारी होने वाली है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, न्यूज़ों में आने वाली बात है, और जीके को लेकर के इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रुपए कार्ड चलाने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा है, वो आपसे पूछ सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये आप द इंडियन एक्सप्रेस में देख सकते हो। ठीक है, और ये रिपब्लिक वर्ल्ड है जो इंटरनेशनल के वो हैं अखबार, न्यूज़पेपर है। ठीक है, जो मैगजीन बोलते हैं। इंडियाज यूपीआई एंड रुपे कार्ड सून टू बी एक्सेप्टेड इन फ्रांस, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होती है फर्स्ट मीटिंग। मतलब इसका एमओयू का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक देशों का समझौता होना किसी चीज को लेकर के। वो क्या चीज थी? वो यही चीज थी जो यूपीआई रुपए कार्ड है उसके ऊपर मीटिंग बैठी थी, वो आपके सामने है। ठीक है, ये अखबार थे, विद प्रूफ आपको दिखा दिया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने सबसे पहले पढ़ते हैं रुपए कार्ड क्या होता है। रुपए कार्ड का एक इंडियन डोमेस्टिक मतलब स्वदेशी कार्ड मैं बता चुका हूं आपको, जिसे 2012 में एनपीसीआई, मतलब कि ये लिख रहा एनपीसीआई मतलब कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसको 2012 में लॉन्च किया गया था। और इसे भारतीय भुगतान प्रणाली में वीजा और मास्टर कार्ड जो है ना, ये बाहर की विदेशी कंपनी थी पहले। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे आप किसी भी बैंक मतलब एसबीआई का आप पे बैंक जो कार्ड होता है उसको यूज करोगे। ठीक है, और किसी भी यस बैंक में जाकर यूज कर रहे हो, तो जो ये ट्रांसैक्शन होते थे ना, आपने एसबीआई में अपना पैसा जमा कर रखा है। ठीक है, लेकिन आप निकाल रहे हो यस बैंक से, तो इस इन चीजों को कवर करने के लिए इनकी जो मतलब इन इन चीजों को अपने पास अवेयरनेस, इनके अंदर जो आइडेंटिटी होती थी, इनके पास जो होल्डर होता था बैंक का, वो सारी आइडेंटिटी इन वीजा मास्टर कार्ड इनके पास होती थी, जो कि बाहर की कंपनी ऐसा करके देती थी। ठीक है, कि किसी भी इस कार्ड को लो, आप किसी भी बैंक से इसके थ्रू निकाल सकते हो पैसा। ठीक है, तो ये कंपनियां वीजा या मास्टर कार्ड जो कंपनी है विदेशी कंपनी थी, तो ये बहुत अधिक मात्रा में वेतन लेती थी। ठीक है, इसी प्रकार से भारत इसकी चाल को समझ चुका था। तो एनपीसीआई ने ये रुपए कार्ड अपना लॉन्च कर दिया, जो आज भारत के बाहर देशों में भी भारत का एक स्वदेशी कार्ड बाहर यूरोपीय देशों में भी, जो कि फ्रांस जो इतना इंपोर्टेंट देश है उसमें भी इसको लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, ये सबसे मजबूत चीज है हमारे, और गर्व करने वाली चीज है। ठीक है, गर्व करते हैं हम इस चीज पर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होंगी कि वीजा मास्टर कार्ड विदेशी कंपनी है, रुपए कार्ड अपना भारत का है। अब से आगे रुपए कार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है आप क्वेश्चन को लेकर के जीके के अंतर्गत। ठीक है, तो जैसे विदेशी प्रवेश द्वारा किए गए एकाधिकार को कम करने के लिए पेश किया गया था, यानी सिंपल, एक मिनट रुको। हम्म ये कलर हो गया था। विदेशी प्रवेश द्वारा किए गए एकाधिकार को कम करने के लिए पेश किया गया था, यानी यह एक भारतीय पेमेंट गेटवे है। ठीक है, सिंपल है। ये कार्ड वह भी वही काम करता है जो वीजा करता है, मास्टर कार्ड करता है। ठीक है, क्योंकि मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड विदेशी कंपनी या अमेरिकन कंपनी है, इनका कमीशन ज्यादा होता है, वेतन ज्यादा होता है, लेकिन ये पर ट्रांसैक्शन पर रुपया काटती थी। ठीक है, वीजा हुई, मास्टर कार्ड हुई, और ये बिलियन में खेल रहे बाहर बैठे बैठे। देख लो, वो उसी चीज चाल को तो समझ गया था हमारा भारत, इसीलिए इन्होंने रुपए कार्ड चलाया था। तो रुपए कार्ड भारतीय कंपनी होने के कारण इसका कमीशन कम है और बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। तो यूपीआई का क्या मतलब होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यूपीआई क्या है? यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यह एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप कहीं पर भी किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे चाहे भेज सकते हो, ले सकते हो, किसी प्रकार से आप प्रॉपर। आपको इन चीजों को तो पता होगी, जिनके जो गूगल होता है, गूगल पे है या फोन पे है या भारत पे है, तो ये सारी चीजें
आप जानते होंगे, अच्छे तरीके से ट्रांजैक्शन करनी आती होगी एक बैंक से दूसरे बैंक में, या किसी आप फूड लेने जा रहे हो, फ्रूट लेने जा रहे हो, कुछ भी लेने जा रहे हो, तो आमतौर पर इसी यूपीआई का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो चीजें मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अपने दोस्तों के अकाउंट में या रिश्तेदारों के अकाउंट में, और अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप आसानी से यूपीआई की मदद से कर सकते हो, जिसका नाम फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं भीम ऐप। भीम ऐप किस लिए इंपोर्टेंट है कि इसको भीम ऐप जो स्वदेशी ऐप है, मतलब इसका प्रथम जो विदेशी है, मतलब कि अपना आस पड़ोस में मानेंगे तो सबसे पहला देश होगा वो भूटान है इसको यूज करने वाला। ठीक है, उसने मंजूरी दे दी थी, तो इसकी इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने ये डाला हुआ है वैसे भी स्लाइड में, और यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये यहाँ से कुछ आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है। भीम यूपीआई क्या है? भीम यूपीआई एक यूपीआई एड्रेस होता है। यह एड्रेस भीम ऐप के द्वारा ऑटोमेटिकली बनाया जाता है। ठीक है, आप पूछोगे ऑटोमेटिकली कैसे? भैया इकोनॉमिक्स पढ़ो, वहां पर जाकर टेक्निक चीज बताई जाएंगी कुछ कुछ तो, पर मुझे इतना नहीं, जितना मुझे ज्ञान इन चीजों के बारे में आपके द्वारा अपने द्वारा सब्मिट कर रहा हूँ बेस्ट तरीके से। ठीक है, जब हम भीम ऐप के अंदर अपना अकाउंट बनाकर अपने बैंक में अकाउंट को भीम ऐप की मदद से कनेक्ट करते हैं, तब एक यूपीआई आईडी बनता है जिसकी मदद से हम पैसों का लेन देन कर सकें। इसी को भीम यूपीआई कहा जाता है, जैसे कि अदर जो होते हैं ऐप वगैरह, जो फोन पे हैं सभी, भारत पे हैं सभी। ठीक है, नोट भारत की जो भीम यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पड़ोसी देश है वो भी है भूटान। ठीक है, भूटान देश है, और इसको पढ़ लेना आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भीम कोई आपको आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, या ये चीज पूछ सकते हो जो मैंने नोट करके लिखी हुई है। ठीक है, गूगल पे को आप कर भी सकते हो इन चीजों को। इसमें मैंने ये बताया हुआ कैसे कैसे अपलोड करें, हम किसी एक अकाउंट से अपने को जोड़ना हो, ये सारी चीजें आपको बता रखी है। ओटीपी आएगा, सीवीवी मांगता है गूगल पे जो होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मुझे ये बताना था। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मुझे बस इतना कंफर्म करना था अपने भाइयों से, अपने छात्रों से, कि बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रेकिंग न्यूज में आया हुआ है, इसलिए मैंने ये डाला है क्योंकि अपने देश से रिलेटेड है, और वो भी फ्रांस में जाकर हमारा यूपीआई जो रुपए कार्ड है वो लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, और प्रोसेसिंग चल रही है इस पर बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ज्यादा ना कहते हुए अपने भाइयों से इतना ही कहूंगा कि गर्व करते हैं इन चीजों पर, और हम चाहते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में और चीजें जाएं। अब क्या है कि आप अपने यहाँ से भारत से जा करके कोई भी, एक तो ये होता है कि एचडीएफसी बैंक होता है या एसबीआई बैंक होता है, बाहर विदेशों में जाकर के ये इन पे इतनी ताकत हो चुकी है, मतलब इनकी इतनी स्ट्रांग वो हो गई है बाहर विदेशों में पकड़ के, आप इनके ले जाकर के आप बाहर विदेशों में जाकर के यूज भी कर सकते हो इनको। ठीक है, आप डॉलर भी निकाल सकते हो, रुपए नहीं डॉलर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इनकी अपनी पकड़ हो चुकी है, चाहे वो ये आरबीआई हो, ये क्या नाम था, सी एसबीआई हो, या फिर आपका एचडीएफसी बैंक हो। ठीक है, तो इनकी पकड़ इतनी अच्छी है बाहर विदेशों में भी। ठीक है, वहां रुपये न निकाल करके आप डॉलर निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीजें मजबूती है, टेक्निक चीज है, बहुत अच्छी चीज है, आपको जानने वाली भी होनी चाहिए, और मैं रूबरू हर चीज को कराता रहूंगा अपनी विश्व अफेयर के अंदर। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो जाती है भाइयों। तो इसी के साथ मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और तो कुछ कहना नहीं था। मैं यही कहना चाहूंगा कि 1 तारीख से आपकी करंट अफेयर प्रॉपर तरीके से चलेंगी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, और टेस्ट सीरीज चलाने जा रहा हूं क्योंकि अगले नेक्स्ट मंथ आपके क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हो जाती हैं वो भी बताना। ठीक है, तो अभी इसी के साथ मैं अपने भाइयों से विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, सभी भाइयों को फैला दो। फ्री ऑन यूट्यूब पर मेरी सब कुछ आपको सुविधा दी जा रही है। ऑन टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा इस चैनल के इसमें ही डिस्क्रिप्शन में। ठीक है।